आपसे क्या कहें माताओं बहनों भाइयों, सच कहते हैं कृष्ण को देख करके गर्गाचार्य की समाधि लग गई। हाँ, मालूम कैसी समाधि? जैसे ही देखा भगवान श्री कृष्ण को तो मुंह खुला रह गया, आंख फटी की फटी रह गई। 1-2 मिनट तो शांत ही हो गए। यशोदा जी घबरा गई, पसीना पसीना। हे भगवान, ये पंडित जी मुंह लगे पधार, इनकी ना आंख मटक रही, ना मुंह कछु बोल रहा, ना इनकी सांस चल रही। जो मोदी का जे तो बीत गए, इनका तो है और टिकट कट दियो। ओ पंडित जी, ओ महाराज जी, आंखन के सामने ऐसो की कछु ना दिख, मटक गए भगवान। अब भगवान से बातें हो रही हैं, मन ही मन समाधि। गर्गाचार्य की भगवान बातें कर रहे हैं, भगवान हाथ जोड़ रहे हैं पंडित जी के। गर्गाचार्य जी, तुम्हारे चरणन को छू, तुम्हारे पैरन को छू रहा हूं, मुझे भगवान मत बताइए। अगर तुमने भगवान बता दियो ना तो यशोदा मैया को जो प्यार पावे हम आए ना, वो नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है भगवान की दशा का हो गए? भगवान को तो लाएंगे खरीद के और धर देंगे एक अलमारी में, खुद को लगाएंगे बढ़िया बढ़िया बेडरूम, अच्छा फर्स्ट क्लास परफ्यूम, बढ़िया एसी है ना, चकाचक वाला कमरा जिसमें बदबू ना आए, और हमें बैठा देंगे एक अरिया में, एक अलमारी छोटी सी, और बई में लगा देंगे कांच से हम बंद रहेंगे। सुबह हमको थोड़ी सी जल से स्नान करा दिया जाएगा, हैं, और एक पोशाक 1 साल तो चलाते ही है लोग। वही पोशाक धारण करेंगे, चाहे बदबू मारे, चाहे फट जाए, चाहे कचू है जाए, वही ठूसते रहेंगे, ले पहन, ले ओट डाले और पहन ले, और भैया जब तक मैली कुचली 17 जगह से टूका ना है जाए, जब तक ना छोड़े, है ना। और घर वाले कहेंगे कि बदल दो ड्रेस भगवान की, सो का कहेंगे दिवाई तो आन दो, जब तो बदलेंगे, अवई काय की चलेगी अवई तो। और सुनो, भोग लगावे की बारी आवे तो मालूम घर के काम महिलाओं को ज्यादा रहते हैं बाबा। कन्हैया कह रहे से मन ही मन, बाबा महिलाओं को देवियों को बहुत काम रहे में, और जैसे हमारे नाम पूजन को आवे तो मालूम वैसे तो पुरुषों को करनी चाहिए, जब नहीं करे तो मालूम क्या कहती हैं, अब रोटी बनावे धरी, चूल्हा चौका करवे धरो, अब वो इतने सारे कपड़ा धरे, और अब वो अतिथि आ गए, अब मेहमान आ गए, उनको रोटी बनानी है, उनकी साथ समार करनी है, और अभी मोहल्ला वाले आ गए थे, उनको काम निपटानो है, फलाने जगह जानो, ठिकाने जानो है, ऊपर से पूजा और हमारे माथे पे धरी। भगवान की तो गत, भगवान की तो सोचो। ए बाबा, जब लोग बाग भोग लगावे तो मालूम 2 इलायची दाने लगा करके टरका दे में, तुम तो यही खाओ, चाहे हमें शुगर है जाए और चाहे हम बीमारी से मर जाएं, कभी डॉक्टर के पास ना आए, और वही रोज के रोज भोग लगा के मेरे माथे पटक देवे, खुद तो खावे जो है भंडारे में जाए करके पूरी कचौड़ी रसगुल्ला, और मुँह बस वही चनौरी। पार्टी होंगी तो बढ़िया बढ़िया माताएं सजेंगी, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर, ये इत्र परफ्यूम फलाना ढिमका, ये सैंडल, ये फलाना, सब कुछ करेंगी, और मेरे काजे वही सब। हे बाबा, मेरी बड़ी गत हो जाएगी। और आरती की बारी आवेगी तो एक अगरबत्ती जलाए करके और खूब भक्त बनेंगे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, जय जगदीश हरे, तुम ही माता पिता हो, तुम हो सब कुछ, और लगाए दे। और लोग बाग पूजा ऐसी करें, और माताएं बहनें तो पूजा ऐसी करती हैं, कहा बताएं हम बोल दे। हमने मंदिरों की हालत देखी, मंदिर में जाएंगी माताएं बहनें 4 बजे, क्या कर रही थी बहन? मैया ढाल रहा है, मैया नवरात्रि आ गई, बासे आंग ढाल रहा है, हाँ को ना जाए, और जैसे ही कोई ना ढारे तो सबसे पहले ढार में जा रही है, और जैसे एक वो चौकड़ी होती है वो ले जाएंगी, एक लोटा ले जाएंगी, और एक थैली में फूल धर लेंगी, और ले जाए करके सीधे त्रिलोकीनाथ मंदिर में गए, और शंकर जी के ऊपर महाराज चूड़ो को पूरा जल उड़े दो, उसके बाद जो है धीरे से चंदन पोता, चंदन फिर रोली लगा दी, फिर चावल चढ़ाए दे, फिर बेलपत्री कर दी। अब आ गई अगरबत्ती की बारी, से मालूम अगरबत्ती दिखा के धर दी। कैसे अगरबत्ती भी लगाएंगे? कहाँ? और नंदी बाबा के कान में अगरबत्ती। और अगर नंदी बाबा को कान सुरक्षित ठीक है, जैसे अगर गड्ढा नहीं है, संगमरमर के हैं, तो मालूम फिर भोलेनाथ की पिंडी उठा के वही में चिपका देंगे।
और चौगड़ी में एक बेसन को लड्डू, और वही बेसन के लड्डू को फोड़े और वही में से तनक नकारे और भगवान के मोड़े में ले खा ले भोग लगा ले खा जा। एक लड्डू पूरे भगवान को चिपकाए के आ जाते हैं। अब भगवान खाए ना खाए, कुत्ता जरूर खाएंगे, खाएंगे कि नहीं? क्यों जी? और बाहर चलो मंदिर की देख रेख है तो पंडित जी साफ कर देंगे उनको तो, लेकिन रोड वाले मंदिर को का उनकी हालत का कन्हैया रो पड़े बोले सुनो, अगर तुम्हें हमारी गत करानी हो तो भगवान बता दो, और हमें माखन मिश्री खवाना हो, लाड़ प्यार करवाना हो तो कह दीजिए कि तुम्हारा कन्हैया तो बहुत गुणवान है। और इतना कह के इधर मैया सब बताई, बाबा तो गए, बाबा तो गए। जैसे मैया सब बताई, ओ बाबा जी, अब समाधि टूट गई कन्हैया को और गर्गाचार्य को संपर्क टूट गया। अब गर्गाचार्य बोले हाँ 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 मैया का भया तुम हिला क्यों रही है? अरे बाबा, अरे पंडित जी 15 मिनट रह गए तो ऐसे दिखते दिखते हमारी तो सांस में सांस लग गई, हमारी तो कचू रही ना गई, हमें ऐसा लगा तुम निपट गए। हमने तो सोची हमें तो हत्या लग गई। पंडित जी हमारे घर में आकर के मर गए। बाबा कहाँ गए थे? बोले कहीं ना आए, बस तेरे कन्हैया को देख करके कछु सोच रहे थे। सुन मैया, इनके नाम अनेक अनूपा और मैं कहूं सोमती अनूपा। मैया तेरे लल्ला के एक नाम हो तो बताऊं। सांवरिया थारा नाम हजार रे, मैं कहिया लिखूं कुमकुम पतेरी। गर्गाचार्य कहते एक नाम हो तो बताएं। ओ मैया तेरे लल्ला के नाम तो मालूम कितने हैं? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला। अरे राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने हो तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला। ओ गोविंदा जय जय गोपाला, ओ गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। और अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया हो ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बांसुरी वाला बांसुरी वाला बांसुरी वाला बांसुरी वाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, जी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, जी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब देखो
क्या महिमा है कागज के नोट की कि जिसमें भगवान भी फेल हो जाता है, भगवान के सामने भी रोने लग जाता है। मैया यशोदा को घमंड नहीं है। इतने दास दासियां नौकर चाकर 9 लाख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन होए, जिसके घर में 9 लाख केवल गैया होए, उसके गौशाला कितनी बड़ी होगी, उसके नौकर चाकर कितने होंगे, जिसके 85 चौक होंगे, जिसके 85 दरवाजे जिस घर के होंगे, 85 दरवाजे, कितना बड़ा महल होगा, कितने दास दासी नौकर चाकर सेवक सेविकाएं होंगे। सब होने के बावजूद भी आज मैया यशोदा अपने बेटे का पालन पोषण स्वयं करती है, दूसरे नौकर को नहीं देती कि तुम करो। आज हमने नहीं देखा, फिल्मों में देखते हैं, अरे सामने देखते हैं, हम तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना, देखते हैं बाइयां दाइयां लगा रखी हैं काम के लिए, बच्चा पालने के लिए तक बाई लगा रखी है। मालूम, मैडम जी घूमने गई है साहब के साथ, बाई को एक बोतल दे दी, दूध दे दिया, वो चलने वाली रोड पे वो गाड़ी चलती है ना, उसको लिटा दिया। अब आप बताओ, वो बच्चा जो बोतल का दूध पी करके बड़ा हुआ, कहीं किसी से अगर झगड़ा है जाए तो कोई कह दे माई का लाल है तो आजा, अगर मैया का दूध पिया हो तो आजा, आएगा क्या? मैया का पिया ही नहीं, बोतल का पिया, तो काय को लड़ेगा। और फिर एक चीज और, बोतल वही रहती है, अब बेचारे को बचपन से आदत बोतल की पड़ गई, बड़े में भी बोतल ही खोलेगा, अंदर का केवल रंग बदलता है, बोतल तो वही है। बोलो राधे राधे। ऐसा बच्चा क्या आपको संस्कारवान लगता है ना? तो माता ये कथा यशोदा मैया की हमें सिखाती है, अपना बच्चा जब हम स्वयं पैदा करते हैं ना मैया, तो अपने बच्चे को स्वयं पालन पोषण करें। और सब सरकार भी कहती है कि माँ का दूध सबसे ज्यादा पुष्टिकारक, सबसे ज्यादा लाभदायक, सबसे ज्यादा पौष्टिक। लेकिन थोड़ा सा पैसा आने के बाद हमारे रुतबे बदल जाते हैं, हमारी चाल बदल जाती है, हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा तरीका, हमारा आना जाना, रहन सहन सब बदल जाता है। क्यों? अरे हम इतना कमाने वाले हैं, तेरे जैसे को सोचते हैं। ये आपको पता, सब जानते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए कोरोना को गए हुए हैं, क्या हालत हुई, पैसे रोडों पर पड़े मिले, सुना है ना? ऐसे ऐसे लोगों ने बोरों भर भर के पैसे फेंक दिए, क्या काम का ये पैसा, नालियों में बहा दिए, नदियों में बहा दिए, पैसा किसी काम का नहीं है। हम क्या कहें, मंच पर बैठे बैठे मालूम हमको भी लगा था सच में पैसा किसी काम का नहीं है, किसी काम का भैया, जीवन सब काम का है और कोई काम का नहीं। मैया यशोदा आज अपने लल्ला को जो भी कथा होती, जो भी राक्षस जो भी आते, जैसे कन्हैया मारता, सो मैया तुरंत उसको झाड़ पोंछ करके, गाय का गोबर लगा करके, गोमूत्र पिबाई करके सुंदर सा श्रृंगार स्वयं करती और खुद पल्ला में लिटा देती। आज भी मैया ने सुंदर सा श्रृंगार किया और पल्ले में लिटा दिया, और पल्ले में लिटाई करके मैया गा रही है बार बार कि पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और लोरी सुनावे, पलना झुलावे लोरी श्याम सूरत न भूली समावे, निरख श्याम सूरत न भूली। आज पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कबहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। ऐसा कहने लगे। बालक जब तोतली भाषा में बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। मैया बड़ी खुश, सोते सोते जब कन्हैया सो रहे थे ना तो कबहू बाबा को बुलाती है, अभी सुनते हो, इधर आओ, कितना अच्छा लग रहा है कन्हैया, देखो सोते हुए। आज उसने मैया कहा, आज तो आपका भी नाम लिया, बाबा कह रहा था।
कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। निरख श्याम सूरत ना भूली समावे, निरख श्याम सूरत ना भूली समावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना यशोदा मैया, पलना यशोदा, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे। सो रहे कन्हैया सकटा सो। जी हाँ, आज मैया ने यशोदा ने पलने में कन्हैया को सुलाए करके और वो पलना गाड़ी के नीचे धर दियो। गाड़ी के ऊपर एक राक्षस आयो जाको नाम है सकटासुर। कन्हैया ने राक्षस को देखो सो अपने दाहिने हाथ को पैर अच्छे से सो रहे हो तो लाला ने अपने दाहिने पैर को अंगूठो लियो और गाड़ी से स्पर्श कियो सो गाड़ी उड़ गई। अब बताओ ऐसी बातों पे कोई विश्वास करेगा? मैया ने बोले चल दाढ़ी के ऐसे बोल तो रहे छोटो सो कन्हैया गाड़ी को उड़ा देखो, तू भी कहीं ना कहीं देख तो रह जाते। और मैया यशोदा सुन करके शांत हो गई। अब फिर से कन्हैया को लिया सजाया। आज कन्हैया को मालूम सजा करके मैया ने कहा किया, धीरे धीरे कन्हैया अब 2 साल के है गए। कन्हैया को कहा कियो, मैया ने कही लल्ला अब तू बहुत सुंदर है गयो, नेक बड़ो सो है गयो लल्ला, आ मैं तो एक कला सिखाऊं का नाच बेबारी कला। सो मैया ने सुंदर श्रृंगार करने के बाद मालूम दाहिनो हाथ ऐसे कमर पे और बायों हाथ सिर पे रख दियो और मैया खुद नाचने लगी और कन्हैया से बोली लाला नाच के दिखाइयो। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ऐसे भजन गाएंगे तो कथा कौन करेगा? जैसे हम थोड़ा सा बोलते हैं तो तुरंत मानता है आप भजन आएगा। अब ठीक है, भजन की ज्यादा शौकीन दिख रही है। तो कन्हैया जब से नाचे सो मैया को ऐसा लगा ऐसा नहीं हो मेरे कन्हैया को नजर लग जाए। सो पहले तो बलैया ले रही है और बलैया लेने के बाद मालूम एक सखी ने कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। हाँ, एक गांव वाली ने नाचते हुए देख लिया, गोकुल वाली ने। अब तो कन्हैया को नाचते हुए क्या देख लिया, इसके मन ने सोचा अब तो कन्हैया को देख लियो बहुत बढ़िया नाच रहे हो, अब जाए अपने घर बुलाए करके मैं नचवाऊंगा। ऐसा नाटक कहा करूं मैं। तो सब पूरे गांव में हल्ला फैला दिए, सुनो कन्हैया बहुत अच्छा नाचे, जाकर कन्हैया को नचवाना होए अपने घर में बुलवाए। अब सब सखियन ने कही कैसे बुलवाए, तो सबकी मीटिंग भई इकट्ठी और मीटिंग है करके मालूम कहा कियो, बोले सब चलेंगे नंदरानी यशोदा के घर। कहा करबे उलाना देवे। अब सब इकट्ठी भई हजारों सखियां और इकट्ठी है करके गोपियां सीधी नंदरानी के महल में पहुंची। और नंदरानी के महल में पहुंच करके मालूम कहा कि मैया प्रणाम। अरे क्या बात है बहन, आज तुम सब इतनी सारी आई हो, क्या बात है? आज मेरे घर में कोई तीज त्योहार ना है कि हरियाली तीज हो, कि हरतालिका हो, कि कोई गणेश चौथ हो, कि हल छठ हो, कि संतान साथ में हो, कि रात्रि जागरण भी ना है, कोई कछु ना है, फिर कैसी इतनी इकट्ठी है गई अपने आप? मैंने तो कहा बुलाया ही ना है। सब बोली हम बुलावे पे आते ही ना है, हम तो एक बात बतावे आए तुम्हें, बुलानो दे। बुलानो कौन को? तेरी छोरा। कैसे? अब एक बोली मैया तो मालूम है तेरा लल्ला कितना उदम करे? बोले कहा करे मेरे लल्ला? बोले सुनो मैया मेरे घर में आवे एक गोपी बोली और मेरे घर में आए करके माखन खाए करके अपने यार को अपने मित्रन को माखन लुटाए करके भाग भाग। बाद में जब माखन की मटकी खाली देखे तो हमारी सास हमें मारे, हमारी कुटाई हो गई। अच्छा सुनो, जब तेरो माखन खावे आवे तो मेरे लल्ला को ने माखन दे देकर ना ले दो। बोले सुनो हम तो कहमे के लाला माखन खाए ले, जब हमारे यहाँ माखन निकले का है। अच्छा कौन कौन के यहाँ माखन निकलता है? अपने हाथ से कौन कौन निकालता है?
हाथ खड़े करो। अच्छा, जितनी माताएं बहनें हैं, ओहो सच्ची एक बार हमें बुलाए के दिखाई दे। हम बचपन में गांव में देखा करते कि हमारी दादी है ना, एक खम्मा में बढ़िया अच्छी इतनी मोटी सी रस्सी लेके खम्मा में बांधती और इतनी बड़ी रई इतने बड़े मटका में धर के घर घर करती जाती। हमने देखो बचपन में। अब तो नसीब ही ना है। अब तो छोटी सी रई और जरा सी तपेली में से हो गया है ना। वो जमाने को चलक गई। और मैया यशोदा कहती है, कहा कि मेरे लल्ला ने, बोले तुम्हारे लल्ला को उदम पतो ऐसो ऐसो, अरे तो नेक माखन दे दे कर। बोले सुनो मैया, हमने कहे कि माखन खा ले तो कहा कहते हैं, भाभी तेरी सौगंध, राजी को माखन अच्छो ना लगे, चोरी को अच्छो लगे। और ऐसो कह के हमें अंगूठा दिखाए कि भाग जाओ। अब पहले अंगूठा चढ़ावे के काम आता था, क्यों राहुल जी? पहले अंगूठा चढ़ाने के काम आता, ले ले कुत्ता का। अब लाइक करिए, बहुत बढ़िया। अगर आपने लाइक कर दिया तो बहुत बढ़िया। जितने उल्टे उल्टे काम है वो सब इंग्लिश में अब अच्छे हो गए। क्यों जी? अब जैसे बोलो राधे राधे। अब काऊ माता बहन से कह दो कि तुम बड़ी हत्यारे लग रहे, अच्छा लगेगा? नहीं लगे। और भाई भर इंग्लिश में कह दो, कितनी बढ़िया लगे। क्यों? इंग्लिश में सब जानते हैं मंच से अच्छा नहीं लगता। आज तो मैया बहुत बढ़िया लग रही हो, सो मैया खुश हो जाते है ना। और हिंदी को शब्द बता दो, बड़ी हत्यारे लग रही हो मैया, कोई खुश होगी का? गाली देगी। तो शब्दों का हेर फेर है, बात वही है ना। कन्हैया हमें अंगूठा दिखा के भाग जाओ में, अंगूठा दिखाना मतलब बहुत बड़ी चिढ़। चलिए और सुनो मैया, मैया के भी चल तारी की इतना सो माखन खाया होगा। मेरे छोरा 2 साल का तो ऐसा करो भाई, और तेरे 2 साल के छोरा ने कितना माखन खाया होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, कितना ले जा मेरे घर में। 9 लाख गाय को माखन हो, ले जा। दारी की आ गई मेरे माखन को उलानो देवे। मेरे जरा से छोरा गरीबनी को बुढ़ापे में तो भयो, और तुम सबन की दारी को एक भी बात पचे ना, ले जाओ। सखी बोली तुम तो नाराज है। हमने तो नाराज करने को नहीं बोलियो, हमने तो जा सोची कि माखन खाए ले तो ठीक है, खाए गए तो खाए गए, कम से कम माखन के मटका तो छोड़ देवे। माखन खाए जाए और मटकन ने फोड़ दे, कहां तक नहीं लाओ। दूसरी बोली मैया तुम जाके बात कहा सुन रही हो, मेरी सुनो। जैसे हम गैया लगा के आमे, गैया लगवे के ताई होवे, बछड़ा छोड़ देवे कन्हैया। हमारी पूरी गैया को दूध बछड़ा पी जाए, शाम को सास हमें मार पार, हमारे पतिदेव हमें मारे, हमें डांटे कि जब तू घर में है तो कर रही थी, कैसे बच्चा खुल गयो, कैसे गैया को दूध पी गयो। मैया बोली तो बछड़ा खोल देवे तो सही तो करे, तुम सब ना खोलो अपने अपने बछड़ा ने। बोले खोलू तो सही, लेकिन गाय लगने के बाद फिर पिए। जब इनको पता चले कि सांझ है गई, अब गैया लगवे को, गैया धोवे को टाइम आएगा, सोई पहले खोल दे। ऐसा तो काम करे। तो मैया जोर से हंसी, मुंह पे हाथ लगा करके हाय भैया ऐसा काम करे। अब तीसरी बोली अरे मैया हंस रही हो, हमारी तो सुन लो। हमने रखी घर में सत्यनारायण की कथा, गोबर को चौक लगाए करके सिंहासन लगायो, बा में छोटे से लड्डू गोपाल धर दिए, और हम चले गए रसोई घर में और हम बनाने लगे पूरी पकौड़ी, मालपुआ, खीर। हम तो बनाए लगे भगवान को प्रसाद, और तुम्हारे लाला आए और हमसे बोले भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम कैसे कर लो, राम राम आज कैसे आएगा? बोले मैया आज तो भाभी मन करो कि तेरे घर घूम पे आ जाओ, सब आएगा। का बना रही भाभी? बड़ी खुशबू आ रही है देसी घी की। भाभी मैंने कही लाला घर में सत्यनारायण की कथा रखी है, जहाँ हमारे प्रसाद बनना ठाकुर जी को, तू बैठ जा, पंडित जी आएंगे, कथा बचेगी, कथा सुन के तू प्रसाद लेके जाइए। कन्हैया बोले भाभी सच्ची कहूं, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, तू जो बना रही है हमें भोग लगा। लाला की कोई ना सुन लो, कन्हैया की कोई ना मान लो कि ये भगवान है। देखो भगवान श्री राम ने पूरे जीवन पर्यंत कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हम लोग कैसे भगवान मानते हैं? हमारे कृष्ण पल पल पर कहते हैं मैं जय जय हूं, मैं
मैं भगवान हूं, मुझे भोग लगाओ। कोई नहीं मानता। भाभी मैं भगवान, मैं जय जय, मैं सत्यनारायण, मुझे लगा ले, चल तारी गई। तो मैंने तो उन्हें मजाक में समझी और बे हो गए गुस्सा। मैंने वैसे इतनी कही कर, लाला तू दूर हट जा, मुझ तो मजाक मत करे भाई, भगवान को पूजन है जान दे, बाकी बात सब करिए। सो तुम्हारे लाला गुस्सा है गए और हमसे कह गए कि भाभी होगी सो देखी जाएगी, या तो मैं ही रहूंगा या सत्यनारायण रहेंगे। और बाहर जाके कहा कि मालूम, छोटे से तो ठाकुर जी इनने उठाए और अपनी अंटी में दबा लिए और घर के बाहर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को लाए और ठाकुर जी की सिंहासन में धर दिए। और हमसे भीतर आके बोले भाभी भाभी भाभी, बोले अब कहा बात है लाला? बोले बाहर तो निकर, तेरी देसी घी की खुशबू सूंघ करके ठाकुर जी प्रसन्न है गए, देख ले दर्शन दे भी आया। अब बताओ। अब चौथी बोली मैया खूब हंसे, जैसी आप हंस रही हो ना वैसी मैया हंस रही थी। ए राम, मेरा लल्ला इतना काम करे, इतनी बुद्धि जावे हैं। अब चौथी बोली अरे मैया कहाँ हंस रही हो, मैं ही तो सुन लियो। एक बार घर को काम आए गए, कटाई को समय आएगा तो हम दिन भर काम कर करके पति पत्नी थक जाते थे और जैसे आए करके हम सोए गए। एक दिन तो हम बिना चाय पिए ही सो गए, बिना खाए पिए, और ऐसी नींद आई कि सवेरे सोए और दूसरे सवेरे उठे। कितने नींद, रात में तुम्हारे कन्हैया न जाने कौन सी खिड़की में से आएगा, है ना। अब काम के समय हमारे पति को दाढ़ी बनवावे को समय ना मिले, उनकी दाढ़ी है गई बड़ी, और रात में इनने मांगो हमसे पानी कि सुनती हो पानी पिवाए दो, उठवे की हिम्मत ना है, बहुत थक गया। और जैसे ही मैं जल्दबाजी में पानी पिवाए में इन्हें उठी तो मेरी चोटी इनकी दाढ़ी से बांध गई, और जैसे मैं झटपट उठी तो इनकी दाढ़ी में चोटी में आए गए और जोड़ते बोले, जोड़ते चिल्लाए क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब मैंने बाद में देखी कि इनकी दाढ़ी खत्म, बनानी नहीं पड़ी, उखड़ गई। अब तो मैया दाढ़ी के इतना उदम करे जी, मैया देखो तो मारे हंसी के फूल ही ना समाए। अपने लल्ला को देखे और गोपियन को देखे, लल्ला की शक्ल देखे, लल्ला देखो तो ऐसी शक्ल बना रखी है बिल्कुल दीनहीन सी। कोई कोई बच्चे होते ना हैं कि कांड कराएं बाहर और घर में आके भैया बाप के सामने रोने लगे, खुद ने गलती करी और खुद रो रहे ताकि मार ना पड़े। ऐसे कन्हैया गलती तो करी लेकिन रोवे जैसी शक्ल बनाई ली। मैया ने अपने कन्हैया से क्यों लाला जी सब सही कह रही है, तुम क्या कह रहे लाला? मैया तेरी सौगंध मैं बताऊं, जे सबन को तेरो लल्ला पसंद ना है, मैं कितना सुंदर हूं तो मालूम है? मैया बोली हाँ, मेरा लल्ला तो लखन में ना एक करोड़न में एक है, मेरा लल्ला तो बहुत सुंदर है। तो बस मैया मेरी सुंदरता जे गोपियन से देखी ना जा रही, जे सोच रही है कि मोए चोर चोर करके बदनाम कर देंगी ताकि तेरे लल्ले की शादी ना हो। इनको बतयारो करूं मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे मेरो होने न देगी ब्याह। मैया ये सब अच्छा, आज यदि थोड़ी देर हो जाए तो भागोगे तो नहीं हैं? भागोगे तो नहीं? आहा क्या बात है। कल भगवान का विवाह है, कौन कौन आएगा? भगवान की शादी है कल, सब आएंगे पक्का? ठीक। तो जैसे ही मैया के सामने कन्हैया रोने जैसी शक्ल बनाए हुए लगे, तो मैया ने छाती से चिपकाए लियो और गोपियन को हाथ जोड़ करके विदा कर दियो। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, हम जाए देखेंगे, डांटेंगे। मैया की उल्हानों देकर के गोपियां चली गई। अब लल्ला थोड़े से बड़े है गए। अब बड़े है करके मालूम कहा कि इनने एक दिन ब्रह्मांड घाट में गए और ब्रह्मांड घाट में जाए करके कन्हैया ने मिट्टी खा ली, ब्रज रज खाई ली। और जैसे ही मिट्टी खाई सो दाऊ भैया बोलियो लाला तेने मिट्टी खाई है, जाए करके मैया से बोलूंगा तेने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले देख दाऊ भैया मेरी मत कीजो, मैं बता रहा हूँ मेरी मत कीजो, अच्छो ना होगो। दाऊ भैया कह रहे हो क्या करेगो तू?
अगर मैं बोलूंगा मैया ते के तेने मिट्टी खाई ली तो तू कहा कहेगो मोते? बोल कहा करेगो? बोले सुन दाऊ भैया मैं सच्ची बता रहा हूँ, मत बोलियो मैया ते के मैंने मिट्टी खाई है। अगर तेने मेरी बात कह दी ना कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैं भी कह दूंगा मैया मैंने तो मिट्टी खाई है, दाऊ भैया ने तो भांग खाई है। दाऊ भैया भांग खाते हैं, बलदाऊ भैया को भांग का प्रसाद लगता है, विजया प्रसाद है ना। दाऊ दयाल बिरज के राजा, भांग खावे तो जल्दी आ जा। मैं कह दूंगा तू दाऊ भैया तू भांग खावे, दाऊ भैया डर गए, बोले या क्या पिटाई तो नहीं होगी भैया, मोए बहुत मारे। ठीक है भैया मैं तेरी ना कहूंगा, तू मेरी मत कीजिए। भाइयों में ऐसे तो होता है, एक दूसरे की छुपा गए। लेकिन एक सखा ऐसा था जो जाए करके मैया से बोल दिया मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जाकर के यशोदा से कह दी। यशोदा मैया जब आई और मैया यशोदा कन्हैया से कहती लाला तने माटी खाई? मुंह खोल। बोले मैंने नहीं खाई। कौन ने खाई? अरे बोले मुझे पता लगी तने मिट्टी खाई है। और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख खोला और मैया ने मुख में देखा, ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। वाह! जैसे ही ब्रह्मांड का दर्शन किया मैया तो मूर्छा खा करके जमीन पर लौट गई। फिर बाद में कन्हैया ने मैया को उठाया, मूर्छा खुली, मैया को सब बुलवा दिया। मैया ने अपने लल्ला को घर ले जाए करके फिर से तैयार किया और फिर कन्हैया को अपने आंगन में नचाए हुए लगी। अब धीरे धीरे कन्हैया माँ का प्रेम देखते हैं और गोपियों का प्रेम अब इनको लुटाना है। ऐसे धीरे धीरे कन्हैया ने आज अपनी एक चोर मंडली बनाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चोर मंडली बना करके अब प्रचार कर रहे हैं चोरी का। अब घर घर चोरी करने जाएंगे कन्हैया। हाँ जी, सबसे पहले तो बोले एक बात बताओ भैया, हमारे संग चोरी कौन कौन करेगा? मनसुखा बोले सुन भाई दारी के इधर तू ठहरो, नंद को छोड़ा, तेरे घर में तो सब कुछ खाए पीवे है, तू पकड़ो जाएगा पुलिस से तो तेरे घर में तो इतना माल है कि दे दबा के छूट जाएगा। पर हम तो घर में से ऐसे ही है, सब गरीब है भैया, हमारे घर में तो जमानत को पैसे ना, हम कहाँ से चोरी करेंगे भैया, हम ना करेंगे। अब ब्राह्मण बालक से पूछी मैया कन्हैया ने, हाँ मनसुखा जरा तू करेगा चोरी? बोले देख भैया कन्हैया, चोरी ये क्या होगा? चोरी तो हमारे बाप ने, बाप के 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 बाप ने, हमारे कोई बाप ने चोरी नहीं करेगा तो हम तो करेंगे कहाँ तक? हम तो मांग के खावे बारे हैं, मांग के खा लेंगे, चोरी ना करेंगे। कन्हैया बोले सोच ले, चोरी में बढ़िया बढ़िया माखन मिलेगा, रुपया पैसा की चोरी ना कह रहा हूं। अब सब ग्वाल बोले हाँ भैया कन्हैया कह तो सही रहे हो, हमारे घर की सब मैया जितनो माखन निकले सब माखन ले जाए मथुरा बेचने के ताई, हमें कछु ना दे, हमें तो केवल एक गिलास दूध भी समझा देवे, माखन तो मिले ही ना। कन्हैया बोले जय मारे कह रहे हैं, हमारे संग रहोगे तो मौज मारोगे। अब ऐसी चोर मंडली बनाई भैया, अब घर घर जाकर के कन्हैया चोरी करने लगे। चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। अब आपके सामने हमारी चोर मंडली आ रही है, ग्वाल वालों की दर्शन करो। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, सोनी माखन जय हो, जब देखे ले सोनी माखन जय हो, सोनी माखन माखन मटकी टोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोते सुधो। भांड फूटते हैं और पूरे शरीर का स्नान होता है। ये ब्रज में हर जगह ये लीला चलती है।
ये असली ब्रज की लीला है। अगर कोई बात नहीं पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। जय श्री राधे। हाँ चोरी कर तो डोले कन्हैया मुते सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुते सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुते सूदो न बोले। ये बंद कर दो, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसमें डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए। और जब देख ले सुनी बाकर, 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 माखन मत किट टोल कन्हैया मत सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मत। इसमें प्रसन्न होना चाहिए और देखने वाले श्रवण करने वाले भी प्रसन्न होना चाहिए। ताली सेवा करिए। चोरी कर तो डोले कन्हैया मुत सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुत सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुत सूदो। तो दिल भी चुराने लगे हैं, राधा राने लगे हैं, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, ग्वाल बालों के बाल बालों के बाल बालों के संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं, बाल बालों के संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते जय तो हो दिल भी चुराने लगे हैं। श्री राधे। जय हो ताली सेवा। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई, गोपियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, गोपियों के दिल में समाई। राधा रानी को राधा रानी को राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, अरे हंस हंस के हंस हंस के, हंस हंस के हंस हंस के, ओ हंस हंस के हंस हंस के, हंस हंस के हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ये माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। तू मुरली को मधुर बजावे, तू मुरली को मधुर बजावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे, मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे, ओ मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी
बे। ओ तेरे चरण कमल बल जावा, तेरे चरण कमल बल जावा। ओ दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे दर्शन बिहारी जी हंस हंस के। ओ दे दे दर्शन बिहारी जी हंस हंस के। ओ दे दे दर्शन बिहारी जी हंस हंस के। ओ दे दे दर्शन बिहारी जी हंस हंस के। ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। आज हंस हंस के, 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 हंस हंस माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस 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 के। बोलो माखन चोर कन्हैया की। जय हो। देखो भैया, शायद आपने ये लीला पहली बार करी हो, है ना? हाँ, पहली बार करी है। लेकिन मुझे सन 2005 से कथा कहते कहते 2023 आ गई, है ना? ये ब्रज की लीला सबसे महान लीला है। और माखन के स्नान भाग्यशाली हो जो कर गए। कभी घर में करके देखना, एक बूंद टपक जाए तो उसको भी चाट लेते। और यहाँ तो स्नान कर रहे हो ठाकुर जी की कृपा से, ये बड़ी बात है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, ये स्नान के देते हैं कि नहीं आशीर्वाद? ये वही चीज है, दूधो नहाओ पूतो फलो। भैया खूब भगवान कृपा करे हमारी समिति के लोगों पर, हैं? हमारे परीक्षित पर ऐसे भगवान कृपा करे, उनके दूध पूत से धन धान्य से घर परिवार भरा रहे। हमारे वीरू भैया और समिति के सभी और सभी श्रोता जितने सुन रहे हैं, रोड पर खड़े हैं वो भी, जो हमारी माइक के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी, भैया व्यास गद्दी से सभी आशीर्वाद स्वरूप है। व्यास गद्दी से मैं नहीं दे रहा, व्यास गद्दी से आशीर्वाद। सभी का घर सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, भगवान यह अभिलाषा हम सब की पूरी हो। ऐसे ही माखन और मिश्री से, ऐसे दूध दही से स्नान करते रहे, दूध दही की नदियां बहती रहे, यही कृपा ठाकुर जी करें। इस लीला का उद्देश्य भी यही है। अब भगवान चोरी कर करके हर जगह जाते हैं और हर सखियों को अपने सुख से पूर्ण काम करते हैं। जिन सखियों की इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आए, भगवान ने उन सखियों की इच्छा पूरी की है। आइए ज्यादा माखन चोरी की लीला को न कहते हुए अब आगे के प्रसंगों पर चलते हैं। आज मेरे बिहार जी ठाकुर जी ने एक ऐसी लीला रचना की है। मैया यशोदा दही बिलो रही थी, कन्हैया जागते आए और मैया की रई पकड़ ली बिलोने वाली, और कहते मैया भूख लगी है माखन दे। मैया ने कही लाला अब माखन में 10 मिनट की देरी होगी, जब तक तू कल बारो माखन खाए। लाला बोले कल को ना है, आज ही को चाहिए, अवई को चाहिए, और जो मटकिया में तू खाए रही है वही मटकिया को चाहिए और वही माखन चाहिए, जल्दी कर। कन्हैया तो लीला कर रहे। मैया बोली सुन लाला, तो जरा सी भी रहम ना ना मुंह पे, मैं बूढ़ी मैया है, मेरे हाथ पांव रह रहे हैं, कैसे कि मैं तेरी सेवा करूं, कैसे कि तेरी सेवा बाहर करूं, कैसे तेरे नखरे उठाऊं तो ना मालूम। लाला देख तू मुझे परेशान मत कियो कर, मैंने कह दी ना 5 मिनट लगेंगे तो लगेंगे, बासो माखन खाए ले पेट भर ले। और मालूम कहा कियो मैया यशोदा ने, लाला बासो माखन ले ले दे दियो। कन्हैया ने बासो माखन फेंक दियो। मुँह ना चाहिए, मुँह ताजो चाहिए, अबई चाहिए, जई को चाहिए। अब ऐसी कह के तो मैया खिसवाए दी। अब मैया खिसिया गई तो रूठ करके बैठ गई, और जैसी मैया रूठी सब कन्हैया मनाए में लगे। ओ मेरी प्यारी मैया, ओ मेरी भोली मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, ओ मेरी भोली मैया, हैं? और मनाने लगे कन्हैया। सो मैया मनती ना है, मैया अब नखरे दिखाई रही है कन्हैया को। सो कन्हैया रूठ गए, और कन्हैया रूठ करके चले गए एक तरफ, और कह रहे तू मने ही ना है मैया, तो सुन अब मैं भी रूठ गयो, मैं भी नहीं मारूं दारी के, तू कहा को रूठ गयो, अब तू रूठ गई तो मैं भी रूठ गयो। मैया ने दौड़ी दौड़ी गई, भागी गई, और कन्हैया को अपनी बाहों में पकड़ा और अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया, और प्यार करने लगी, दुलार करने लगी। कन्हैया का हर एक चरित्र मैया यशोदा को सुख देता है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया यशोदा के भाग्य की क्या कहे, हैं क्या कहें। कहते हैं यहाँ पर, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य सुछेद्य बतावे। नारद से सुख व्यास रते पछिहार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छोटे से नेक्से से माखन के ताई कन्हैया घर घर जाकर के नाच रहे हैं। नाच पहले फिर माखन दूंगी, एक बार नाच दिखाई दे तो माखन दूंगी। कन्हैया घर घर जाकर के शोभा पा रहे हैं और लीलाएं संपन्न करते जा रहे हैं। जिन गोपी ने जिस भाव से कन्हैया को चाहा, आज कन्हैया उस भाव को पूर्ण करते जा रहे हैं, है ना। पूरी लीला कन्हैया अपने रच रहे हैं, मैया यशोदा को प्रसन्न करते जा रहे हैं। ओहो, ये लेकिन कहा आज मैया यशोदा के यहाँ लाला के मारवे के ताई एक और राक्षस आयो। खेलने जाते कन्हैया, एक राक्षस और आयो अघासुर, बाई भी कन्हैया ने मार गिराया। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं महाराज, धीरे धीरे अब लाला की जितनी भी सेवाएं हैं मैया यशोदा करती हैं। एक दिन लाला को काजल लगा रही थी मैया, लाला ने मना कर दियो, मैं ना लगवाऊंगा, तू मैया कारी आंख कर देवे। ए लाला, छोटी सी आंखें बड़ी है जाएगी। सो लाला दूर भाग गए। सो मैया यशोदा क्या कहती है मालूम, थोड़ी सी देर होएगी, 10 मिनट की, ज्यादा नहीं, अभी आ रहे। लाला कह रहे हैं मैया तू हमारी आंखन ने खराब करे, काजर ना लगवाएंगे हम। सो मैया कहती है चुपदारी के, कारी है जाएगी तेरी आंख, तू तो खुद करिया, यहाँ जा। हाँ, श्याम बरन को तू पैसे ही है, कहाँ तक करिया है जाएगा। ओ मैया मैं काजर ना लगवाऊंगा जो कछु है जाए। सो मैया क्या कहती है, मैया कहती है छोटी सी बहू मंगाए दूंगी, लाला काजर लगवाएंगे। क्या कह रही हैं, छोटी सी बहू मंगाए दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। क्यों लगवाए ले, लाला काजर लगवाए ले, अरे बेटा काजर लगवाए ले। छोटी सी बहू मंगाए दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। आजा लगाए दे। कन्हैया बोले ना लगवाना, क्यों, गोरे हाथन मेहंदी लगाऊं, आ लाला तो दूल्हा बनाऊं। हैं, गोरे हाथन मेहंदी लगाऊं, आ लाला तो दूल्हा बनाऊं। राधा से ब्याह कराए दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। राधा को नाम सुनते ही कन्हैया एकदम छत्त हो गए। अच्छा, तो बिना काजर के राधा का मुंह पे ब्याह ना करेगी, तू काजर ना लगावेगी तो ब्याह ना करेगी। हाँ, दारी के ना करेगी। बोले क्यों, आओ चले सर्कस के अंदर, तोय दिखाए लाऊं भालू बंदर, हवा से तोय डराए दूंगी, लाला काजर लगवाए। हाँ, क्यों ना करेगी मालूम है, अरे देख के छोटे नैन तिहारे। मैया कह रही है राधा जा मारे तो ब्याह ना करेगी, तेरे छोटे छोटे आंखें हैं और छोटी आंख वारंते कहा करे। देख के छोटे नैन तिहारे, और लौट न जाए कहीं छोरी वारे। है, देख के छोटे नैन तिहारे, और लौट न जाए कहीं छोरी वारे। लाला काजर से बड़ी बनाए दूंगी, लाला काजर लगवाए। ऐसे बच्चों से काम कराना पड़ता है तो ऐसे लगाना पड़ता है ना, सब जानते हैं आप लोग। तो मैया ऐसे हाव भाव दिखाए करके लल्ला को पकड़े और काजर लगाए करके सिवाय दो। और जैसे सुबह प्रातः काल जब कजरा लगा करके सो रहे थे ना, और सुबह सुबह जब उठे सो आंखों को मसलते हुए उठे, सो जगन्नाथ बन गए पूरे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। हाँ, और जैसे ही जगन्नाथ बने सो मैया देख करके मुस्कुरा गई। आएगा मेरा सुंदर सा लाला, आएगा, आएगा। फिर चिपका रही,
आज एक लीला कन्हैया ने और कर दी। सासू माँ के जमाने की मटकी कन्हैया ने फोड़ मारी, गुस्सा के मारे। क्यों फोड़ मारी? बोले दूध पिला रही थी मैया अपने छाती से लगाए करके, और पूछ रहे थे कन्हैया, मैया सच्ची बता तो पूत प्यारो के दूध प्यारो। 9 लाख गायियां है ना, जब देखो जब कड़ाई चलती रहती, मैया दूध प्यारो के पूत चलदारी के, मोह तो पूत प्यारो है दूध काहे। इतने में दूध देखो तो चूल्हे पे चढ़ो चढ़ो निकल गए, उफल गयो। और जैसे ही आग में जब दूध जाए वे लगो, सो मैया को आवाज आई, चल दादी के तेरी बात में दूध भी उफल गयो। सो कन्हैया को पटक गई और दूध पे चली गई। देख ले जी है संसार। अब ही कह रही थी मैया कि दूध प्यारो ना है पूत प्यारो है, अब पूत को पटक करके दूध पे चली गई। भाई गुस्सा में कन्हैया ने पुराने जमाने की मटकी फोड़ डाली। मैया को रीस आई, सो मैया ने उखल से बांध दिया। अब जैसे उखल से बंधे, सो उखल को खींच करके, और महाराज उखल को खींच करके यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे आंगन में, उनको कन्हैया ने उद्धार कर दिया, बीच में से निकल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही उन यमलार्जुन के वृक्ष का उद्धार किया है, उनमें से 2 देव पुरुष आ गए, कन्हैया को प्रणाम करके देवलोक में चले गए। कई ऐसे बहाने। एक दिन तो कन्हैया रूठ गए और मैया से ऐसे देखो ऐसे हाथ धर लिए दोनों में, और मालूम क्या कह रहे हैं, अब ना आम दो। मैया बोली, आ लाला तेरी बेड़ी गूंथ दूं, चोटी बनाए दूं, बड़े बड़े बार रहते, चोटी गूंथ दूं। लाला बोले, हमें ना गुथवानो। लाला दूध पी ले नाय पीनो, माखन खा ले नाय खानो, तो कहा करेगो मोह कछु नाय करनो। और अब मैं सुनो, अगर मैं तुम्हारा छोरा हो तो तू जरूर हमारी इज्जत करती, लेकिन तेने तो आज बिल्कुल हद कर दी मैया। हमें पता है हम तेरे पेट से ना जाए जही मारे, तू हमसे ऐसा व्यवहार कर रही ना। मैया बोली, दारी के तो फिर कौन के पेट से आए हो? बोले हमें पता है हम कौन के पेट से आए। बोले कौन कैसे? बोले बाबा के। मैया हंसी जोर से ताली बजाई करके, दादी को कितना भूलो जाइए ना पता के कौन के पेट से आया। हाँ हाँ मैं पता है बाबा के पेट से आया हूँ, और यही बात सारी पंचायत में बोलूंगा, मैं सारे गोकुल में बोलूंगा कि मैया के पेट से ना है, मैं तो बाबा के पेट से भया हूँ। मैं मैया को छोड़ा ना है, मैं तो नंद बाबा को। ऐसी ऐसी लीला कर रहे देखो ब्रज में कन्हैया, एक से एक लीला कर करके यशोदा को प्रसन्न करते हुए नजर आते हैं। एक दिन कन्हैया सबके साथ में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे आगे की उस प्रेम भरी बातों में। धीरे धीरे कन्हैया की उम्र 5 वर्ष होती है। अब धीरे धीरे कन्हैया जब 5 वर्ष के होते हैं, कहते हैं ना, जब कन्हैया को टीको आयो ना तो बाई के संग में प्रेम भी आयो राधा रानी को। एक दिन राधा रानी के यहाँ से राधा रानी से मिलन हुआ, तो राधा रानी ने कन्हैया को मुरली दे दी। और मुरली आज 5 वर्ष की अवस्था में कन्हैया मुरली वादन करने बैठ गए। एक दिन मुरली ऐसी बजाई, आहा क्या बात है, ऐसी जोर से मुरली बजाई कि जितनी भी गोपियां थी सब मोहित हो गई हैं? ऐसी बंसी बजाई महाराज। ऐसी मुरली बजाई कि सब गोपियों का मन मोह लिया, सब गोपियों का मन हरण कर लिया मेरे कन्हैया ने। आज कन्हैया ने वह लीला की है जिसे हम सब लीला में जानते हैं, चीरहरण लीला। ब्रजांगनाएं स्नान करने जाती हैं, 5 वर्ष के कन्हैया उनके चीरों को वस्त्रों को उठा लेते हैं। क्यों? रात्रि में स्नान करना शास्त्रों में वर्जित है। बोलो राधे राधे। ये रात्रि में स्नान कर रही थी, वरुण का अपमान हो रहा था, इसलिए कन्हैया ने उन वस्त्रों को हरण कर लिया और उस वस्त्रों को हरण करके मानो समझाया हो, देवियों सखियों रात्रि में कभी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, और ऐसा समझा करके उनके वस्त्रों को दिया। ये हम आपको संक्षिप्त सुनाते जा रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया, 6:15 हो गए। अब आरती भी करनी है, भगवान के यहाँ तक पहुँचना भी है। सोचा तो था कि 6 बजे आपको यहाँ से विदा कर दें, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं है, हम क्या करें। कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई विघ्न आता है, कभी कुछ आता है।
तो आइए, भगवान ने चीर हरण की लीला करके सिर्फ इतना समझाया है कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी की अवहेलना ना हो, ऐसा समझा दिया भगवान ने। और ऐसा समझा कर ऐसा समझाया प्रभु ने। और इस लीला के तुरंत बाद भगवान ने आज काली दह की लीला की है। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री, काली दह पर खेलन आयो री और मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, सो कन्हैया। काली दह चले गए और भगवान ने थोड़ी देर तो सबके साथ खेला। उसके बाद ऐसी गेंद में ठोल मारी, ऐसी ठोल मारी कि सीधी वो गेंद यमुना जी की दह में चली गई। अब एक मनसुखा नाम का इनका एक मित्र था, उसने वही गेंद मांगने की चेष्टा की, मुझे तो वही चाहिए। कन्हैया बोले, देख भैया, अब वो तो चली गई काली दह में यमुना जी के भीतर और बामे रहे काली नाग, अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले तू कछू कर भैया, गेंद तो वही चाहिए। और भाई गेंद के लाने के खातिर आज कन्हैया सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं जो काली दह के पास था। उस पर चढ़ करके सीधे कन्हैया यमुना जी में कूद गए। इधर यमुना जी में कूदे, इधर सखाओं ने हल्ला मचा दिया, अरे कन्हैया कूद गयो, अरे कन्हैया काली दह में कूद गयो, अरे हमारा लल्ला काली दह में कूद गयो। और ऐसा हल्ला मचाया सो यशोदा मैया आई भागी भागी। इधर वृषभानु जी के यहाँ से वृषभानु जी आए, कीर्ति मैया, राधा आई, सब लोग काली दह में आ गए, महाराज इकट्ठा हो गए। इधर काली दह के नीचे कन्हैया गए हैं, देखा नाग सो रहा था, काली नाग। दूर से काली नाग की पत्नियां, वो नागिने, वो आई और कन्हैया को देखा, लाला तुम यहाँ कैसे? पहली बार तो यहाँ आता ही नहीं कोई, तुम पहले हो जो आए हो। मुझे लगता है गैल भूल गए, लौट जाओ, जब तक हमारे पति देवता सो रहे हैं तब तक निकल लो, नहीं तो तुम्हारी आफत आ जाएगी, तुम जान से जाओगे। कन्हैया बोले, जान से कौन जाएगा, ये तो समय बताएगा। नागिन नाग जगाए दे जल्दी, बाही के खातिर आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागिनों से बोला, अपने पति को जगा और उनसे कहे मिलने आए हैं। इतना सुनकर के काली नाग जग गया और जैसे ही कन्हैया को देखा सो जोर जोर से गुस्सा के मारे फुसकारी मारने लगा, जहर की फुसकारी। ओहो, जैसे ही जहर की फुसकारी मारने लगा, भगवान पास में गए हैं। काली नाग ने भगवान को ऐसे लपेटा है महाराज, युद्ध कला में पूर्ण था, लेकिन भगवान तो क्या बात है, वो तो कलाओं के भी गुरु। भगवान ने भी अपनी कलाएं दिखाई और काली नाग को इतना पीटा कि जाए करके सीधे फणों पर पैर रख दिया और तांडव गति से भगवान नृत्य करने लगे। और तांडव गति से नृत्य करने के बाद जैसे ही कन्हैया काली नाग को लेकर के ऊपर निकले, दह से ऊपर, और ऊपर होते ही जैसे सबने देखा, पहले तो कन्हैया श्याम वर्ण के थे, अब तो कृष्ण वर्ण के हो गए। जैसे काले दिखे तो वृषभानु जी के जो घर से थी ना कीर्ति मैया, वो बोली पहले तो कम था, अब तो ज्यादा काला हो गया, और ऐसे काले से राधा का ब्याह तो नहीं करेंगे। यशोदा जी बोली, सुनो काला कालो मत कहे, ज्यादा है तो अपनी राधा को घर में रख ले, हम ब्याह ना करेंगे, लेकिन हमारे लल्ला को कोई काला कह दे ये हमें सही ना लगेगा। हाँ, क्षमा याचना भाई। कन्हैया अपने नाग को नाच करके बाहर निकले। आओ अब नाग की लीला को संपूर्ण करते हुए आज धीरे धीरे कन्हैया 7 वर्ष के हो रहे हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने आज अपने घर में देखा कि मैया कछू बनाए रही है। कछू देसी घी में छन रहे हो, मालपुआ आदि का बना रही मैया? जय जय के ताई भोग बना रही। कौन जय जय? इंद्र।
अरे इंद्र कोई जय जय ना है, मोते मूड मत मारे। एक काम कर, तू मूड मारना हो ना तो जा बाबा के पास जा। मोते जब देखो जब मूड मार तो रे बाबा से पूछ कौन सो जय जय कौन सो इंद्र, मुझे न मालूम। और जैसे ही गए हैं कन्हैया बाबा के पास, और बाबा से कही बाबा ये जय जय कौन है? बोले इंद्र है जिसकी पूजा करे लाला हम, और बाई की पूजा करवे से बरसात हो। ऐसा करवे के बाद बाबा ने समझाई, और बाबा ने समझा बुझा करके कन्हैया को भेज दियो। कन्हैया बोले सुनो, इंद्र कोई देवता ना है, ये तो देवताओं का दास है। एक काम करो, हमारे कहने से हमारे देवता की पूजा करो। कौन सा देवता की? बोले हमारे गोवर्धन की। अब हमने संक्षिप्त करने के चक्कर में इनकी गौओं वाली लीला नहीं करी ना, नहीं तो हम गौओं वाली लीला भी करते। अभी माँ का है ना, गोकुल छोड़ करके कन्हैया जाते हैं वृंदावन, वहां जाकर गौओं चराते हैं गोवर्धन की तलहटी में। सब आप सुन रखे हैं, सबको लीलाएं पता है। तो आज मेरे कन्हैया बोले हमारे गोवर्धन की आप पूजा करिए, और जो ना मिले तो हमसे कहिए। नंद बाबा गोवर्धन की पूजा करने के लिए राजी हो गए, और 3 शर्तों पर कि देख कन्हैया, पहली शर्त तो ये है कि तेरे देवताओं को हम हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार नहीं होगी। बोले मंजूर। दूसरी हमारी ये है कि हमारा जैसा भोग है हमने लगा दियो, हम ये ना मानेंगे। तेरे देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन है करके खाना पड़ेगा। कन्हैया बोले बिल्कुल प्रत्यक्ष आएंगे और तुम्हारे हाथन से खाएंगे। तीसरी शर्त ये है नंद बाबा की कि देख लाला, अब जब हम इंद्र की पूजा बंद करके तेरे देवता की पूजा करेंगे तो इंद्र जरूर गुस्सा हो जाएगा, और वो कछु ना कछु उत्पात जरूर करेगा। अब एक काम कर, जब भी तेरा देवता की पूजा हम करें और इंद्र अगर जरा सा भी विघ्न करे तो तेरे देवता को बचाना होगा। भगवान बोले सब मंजूर। अब सब ने अपना अपना सामान बनाया और सीधे गोवर्धन की ओर चले। कौन कौन चलेगा? अब देर हो रही है, समिति वाले घड़ी बताने लगे भाई कि अब देर हो रही है महाराज। कल तो 7 की कह रही थी, आज 6:30 भी नहीं। वाह। आइए अब हम सभी गोवर्धन की ओर चलते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। आज नए माने मेरो मनवा, हरि नए माने करो कनवा। नए माने मेरो मनवा, आज नए माने मेरो कनवा। आज नए माने मेरो मनवा, नए माने करो कनवा। नए माने मेरो कनवा, हरि नए माने करो। जय हो। अरे 7 शेर की करीर कढ़ाई। 7 शेर की करो कढ़ैया। 7 शेर की करो कढ़ैया। 7 शेर की करो कढ़ैया। नए माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्यों जमाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो चढ़ाऊं। भैया हमारे ब्रज में तो ऐसे गोवर्धन कोई नहीं जाता। हमारे ब्रज में गोवर्धन नाच के कूद के जाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता कि शांत बैठे हैं, न ताली बजा रहे हैं न गा रहे हैं, कछु ना हिल्ला डुलना हो रहा है। अरे कम से कम नाच नहीं पा रहे, ताली तो बजाओ। हैं ऐसे तो है लिए गोवर्धन, जोर से ताली बजाओ। हाँ, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो दूध की धार चढ़ाऊं मेरे वीर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा।
गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। और मैं तो गिरिवर पे बलिहारी मेरे वीर, ना जाऊं मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो, नहीं माने नहीं माने मेरो, नहीं माने नहीं माने मेरो, नहीं माने नहीं माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। सभी गिरिराज पहुंचे हैं और गिरिराज पहुंच करके सभी ने भगवान का पूजन किया। नहीं, हम तो नहीं हैं, हम तो रुक्मणी जी को दहेज देंगे, हम तो नहीं है खिलाफ। है ना? क्योंकि ये तो चाहे वो 1 रुपया हो और चाहे 1 करोड़ हो, दहेज तो कितना ही खिलाफ हो जाओ, वो तो एक लड़की का हक ही है, वो लड़के को नहीं दिया जाएगा, लड़की का हक है। अब ये देखो भगवान के विवाह में किसने क्या दिया, है ना? ये ध्यान रखना। अब कौन कौन भगवान के लिए क्या क्या गिफ्ट लाएगा, ये तो आप ही जानो, हम क्या जाने। कल भगवान का संस्कार है विवाह, आप सभी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। अब आप खड़े होकर के भगवान की आरती का दर्शन करिए। और माताओं, एक बात और, प्रसाद को बिल्कुल भी ऐसा ना करिए जो पांव में आए। मैं फिर कहता हूं, आपको पाप लग रहा है, बहुत बड़ा पाप। इसलिए माताओं, बड़े प्रेम से धीरे धीरे करके प्रसाद लीजिए। और 10 मिनट की देरी हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आइए सभी आरती करेंगे। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। देखिए सभी माताएं बहनें, आरती के बाद भगवान की परिक्रमा करके जरूर जाना। जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है वो संसार के समस्त सुखों को पा लेता है, इसलिए गिरिराज की परिक्रमा अवश्य कर लेना। जय श्री राधे। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो ये गिरधर तेरी आरती। उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो ये गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे हूँ तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो ये गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव उसे तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। जल्दी की दवा तेरे पास है,
तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की तुझसे भीख मांगते गिरधर तेरी आरती, अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी सारो मुझे हारो, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा एव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यारार्थे आत्मा